3 वर्षों में आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान। यवतमाल में 335 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण। आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसके लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों के लिए सड़कें, आवास, हॉस्टल, बिजली, पानी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अगले 3 वर्षों में आदिवासियों का जीवन आमूलाग्र परिवर्तित होने का दावा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज यवतमाल में किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने 335 करोड़ के विविध विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन यवतमाल में किया। सीएम के हस्ते 5 आदिवासी हॉस्टल, सौर ऊर्जा लाइन योजना की 11 परियोजना और लोक निर्माण विभाग के 67 करोड़ के कामों का लोकार्पण किया गया। मंच पर जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके, सांसद संजय देशमुख, विधायक सई डहाके, राजू तोड़साम, किसन वानखड़े, संजय डेरकर, श्याम कोड़े, आदिवासी विकास विभाग सचिव विजय वाघमारे, विभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल, जिलाधिकारी विकास मीना उपस्थित थे। सीएम फडणवीस ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए 54,000 आवास, नलों से पानी, अस्पताल, हॉस्टल जैसी सुविधाएं तेजी से देने का नियोजन है। कर्मयोगी योजना में जिले के 366 गाँवों का चयन किया गया है। 15,000 युवकों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री फडणवीस ने दी। सीएम ने किसानों को 12 घंटे बिजली मिलने का दावा कर कहा कि दिन में 10 घंटे मुफ्त बिजली देने का नियोजन है। 35 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित की गई है। कार्यक्रम स्थल पर विविध योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल विभागों ने लगाए थे। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को देखने व सुनने उमड़ पड़े। मुख्यमंत्री के हस्ते अनुकंपा आधार पर 27 उम्मीदवारों को प्रातिनिधिक रूप में प्रमाण पत्र दिए गए। सीएम ने कहा कि यवतमाल के विकास हेतु फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। या योजनेमध्ये 23 जिल्ह्यातल्या 193 तालुक्यांमध्ये आपण जवळपास 5,000 गावात हे अभियान राबवतो। आपल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जवळपास 366 गावांची निवड याच्यामध्ये करण्यात आली आहे आणि या माध्यमातून आदिवासी समाजामध्ये 20 लाख तरुणांना प्रशिक्षित करणं आणि त्यांना समाजाचं नेतृत्व देणं, त्यांच्या माध्यमातून समाजामध्ये परिवर्तन घडवणं, अशा प्रकारचं काम आज या माध्यमातून करण्यात येणार आहे। जवळपास 289 कोटी रुपयाची प्रकल्प, ज्यामध्ये शाळा आहे, हॉस्टेल आहेत, दवाखाने आहेत, वेगवेगळ्या शासकीय इमारती आहेत आणि यासोबत एक अत्यंत आपला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना मोफत आणि दिवसा 12 तास वीज द्यायची हा आपल्या सरकारने निर्णय घेतला आणि त्याकरता आपण मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली। यवतमाळ जिल्ह्याने 35 मेगावॅटचे प्रोजेक्ट हे पूर्ण केले आहेत। 14,000 शेतकऱ्यांना आता दिवसा 12 तास वीज मिळणार आहे। पण डिसेंबर 2026 पर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यातल्या 100% शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज ही देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय आणि त्या दृष्टीने आपलं काम चाललंय। बळीराजाने पाऊस मागितला आणि निसर्गाने यावेळी खूप मोठी कृपा केली, पण ही कृपा करताना यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही भागांवर जरा वरुण राजाची कृपा जास्त झाली आणि त्यामुळे काही भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आला आणि आमच्या शेतकऱ्यांचं शेतीचं नुकसान देखील झालं। मी आज या निमित्ताने यवतमाळ जिल्ह्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आश्वस्त करतो, ज्यांचं नुकसान झालंय त्या प्रत्येक शेतकऱ्याला राज्य सरकार पूर्ण मदत करेल आणि घरांचं नुकसान झालंय त्यालाही आम्ही मदत करू, शेतीचं नुकसान झालंय त्यालाही मदत करू, जनावरांचं नुकसान काही ठिकाणी झालंय त्यालाही सगळी मदत करू। सर्व प्रकारची मदत आता पंचनामे आमच्याकडे येतात, ते सगळे आले की आम्ही ही मदत तात्काळ आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करू, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो।